नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अनय साहित्य क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में भी विद्यापति पदावली पर चर्चा होगी। पिछली कक्षा में हमने विद्यापति के अपभ्रंश के ग्रंथ कीर्ति लता और कीर्ति पताका की चर्चा की थी। आज विद्यापति पदावली पर चर्चा होगी, जिसमें कि एक शुक्ल जी द्वारा कहा गया विद्यापति के विषय में स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार प्रश्न पूछा गया कि किसने कहा है, उसको आपको उस परिभाषा को आपको याद, उस कथन को याद भी करना है। तो आइए विद्यापति पदावली पर चलते हैं। विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली यह एक सरस गीत परक रचना है। विद्यापति पदावली सरस गीत परक रचना है। इसमें राधा कृष्ण के श्रृंगारिक रूप का वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण के श्रृंगारिक पदों की रचना की गई है। यह एक सरस गीत परक रचना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय ने ये इसी के माध्यम से विद्यापति को वैष्णव मत का मानते हैं और इन्हें भक्ति काल में स्थान दे देते हैं। विद्यापति को देखिए, पदावली राधा कृष्ण के श्रृंगारी रूप का वर्णन है। इसमें श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय ने वैष्णव भक्त कहकर भक्ति काल में विद्यापति को स्थान दिया। कहा कि विद्यापति भक्त वैष्णव मत के हैं, भक्ति काल के कवि हैं, इन्हें भक्ति काल में स्थान दे दिया आदिकाल से हटा के। तो इस प्रकार से शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि विद्यापति भक्ति काल में नहीं है और ये आध्यात्मिक ग्रंथ ना होकर के एक श्रृंगारिक ग्रंथ है, और इसी श्रृंगारिक ग्रंथ के आधार पर इन्होंने विद्यापति को भक्ति काल में स्थान नहीं दिया। इन्होंने, शुक्ल जी ने लिखा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसे चाहकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया। गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को, ये रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा विद्यापति के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल इतने सस्ते हो गए हैं कि जिसे चाहा करके लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक बताया, आध्यात्मिक संकेत बताया। उसी प्रकार विद्यापति के पदों को भी, विद्यापति के पदावली को भी, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को भक्ति काल नहीं मानते थे, आध्यात्मिक नहीं मानते थे, वो उन्हें श्रृंगारिक कवि मानते थे। आइए इस पर चर्चा होती है। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक कौन कौन से कवि मानते हैं, जिसमें है पहले रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरे हैं राम कुमार वर्मा जी, तीसरे हैं राम वृक्ष वेणीपुरी और चौथे हैं सुभद्र झा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष वेणीपुरी और सुभद्र झा, इन्होंने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक माना। और विद्यापति के विषय में लोगों ने अपने अपने विचार दिए, परिभाषाएं देखिए, महत्वपूर्ण है, जिसमें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पहला है महत्वपूर्ण। इन्होंने कहा कि विद्यापति पदावली के श्रृंगारिक पदों को विद्यापति पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर बताया। पूछता है विद्यापति पदावली की मादकता को नागिन की लहर किसने बताया?
तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने कहा कि विद्यापति पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर बताया निराला ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक् कवि कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है ये परिभाषा कि सिद्ध वाक् कवि किसने कहा विद्यापति की पदावली को। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक् कवि कहा जाता है, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इन्हें श्रृंगार माना और निराला ने भी इन्हें श्रृंगारिक माना। अगला है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन भी ऐसे कवि हैं जो सर्वप्रथम विद्यापति को रहस्यवादी मानते हैं। ग्रियर्सन ने लिखा कि ये सर्वप्रथम विद्यापति को रहस्यवादी कहा ग्रियर्सन ने। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है और ये समझिए इतने महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको देती हूँ, छोटी कक्षा वाले रहती है, लेकिन ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए निराला ने कहा विद्यापति पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर बताया निराला ने। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक् कवि कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम रहस्यवादी विद्यापति को बताया। तो इस प्रकार से विद्यापति की पदावली जो कि एक सरस गीत परक रचना है जिसमें कि राधा कृष्ण के श्रृंगारी रूप का वर्णन है, जिसे कि कुछ लोगों ने श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय ने इन्हें भक्तिकाल में रखा आध्यात्मिक ग्रंथ बताया, लेकिन अन्य लेखकों और कवियों ने इसका पुरजोर विरोध किया और विद्यापति पदावली को श्रृंगारिक रचना माना और श्रृंगार परक काव्य माना और विद्यापति को श्रृंगार में उसमें श्रृंगारिक कवि माना। इस प्रकार से ये विद्यापति पदावली का महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको आज की कक्षा में बताया। अब जो है विद्यापति आज की कक्षा में आपको हम विद्यापति से संबंधित जो भी कक्षाएं थे 3 से 4 कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया। आगे अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। आज की कक्षा में इतना ही। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज प्लीज प्लीज। धन्यवाद।